चलो जी स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आ जाता है बच्चों, ठीक है जी। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हिडन कैपिटल और हिडन गुडविल दोनों रहते हैं। हिडन गुडविल का क्वेश्चन 3 नंबर का आता है जनरल एंट्री का, और इसी क्वेश्चन को वो 3-6 नंबर के क्वेश्चन में एक पॉइंट पूछ लेता है, 1 नंबर का पॉइंट, ठीक है जी। इस पॉइंट को समझने के लिए आप इलस्ट्रेशन 70 पढ़ो डायरेक्ट। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? आर्यन पढ़ देगा। The following is the balance sheet of A and B as 31st March 2022 whose share profit in the ratio 2:1. ठीक है जी, ए बी 2 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते 2:1 में। They admit C into partnership on 1st April 2022. New profit sharing ratio is agreed as 3/6 2/6 1/6. ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, क्या निकाल लेंगे? क्यों निकाल लेंगे? सैक्रिफाइस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। C bring proportionate capital after the following condition. सी ब्रिंग करता है प्रपोर्शनेट कैपिटल फॉर द फॉलोइंग गुड, ठीक है। क्या पढ़ना? C bring in 10,000 in cash as his share of goodwill. ठीक है जी। सी लेके आया 10,000 रुपये गुडविल के, ठीक है। आगे पढ़ो। Provision for doubtful debt. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में बता रखा है, फिर ओल्ड टाइपराइटर के बारे में बता रखा है, पेटेंट्स के बारे में बता रखा है, डिस्काउंट के बारे में बता रखा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या मांग रहा है क्वेश्चन में? रीवैल्यूएशन अकाउंट मांग रहा है, कैपिटल अकाउंट मांग रहा है, और ओपनिंग बैलेंस शीट। भाई ऐसे ही चला देना, ठीक है जी। क्लियर है? अगर आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखा हो, पूरे क्वेश्चन में सब चीज़ गिवन है, पूरे क्वेश्चन में सब चीज़ गिवन है। जो नया पार्टनर सी है उसकी कैपिटल ही गिवन नहीं है, सब कुछ गिवन है, बस जो नया पार्टनर है सी उसकी कैपिटल गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? हिडन कैपिटल। बस ये एक ही क्वेश्चन कराना है मुझे आज। अगर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा बाकी फिर क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपने आज, ठीक है जी। आज का टॉपिक सिर्फ यही है, हम समझ रहे हैं कि हिडन गुडविल क्या है, सॉरी हिडन कैपिटल। आपने कहा सर हिडन कैपिटल का मतलब क्वेश्चन में नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया वो बताई नहीं है, उसे निकालने का एक तरीका है, ठीक है जी। देखते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या बनाना है सबसे पहले? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बनाना वैसे ही बड़ा सिंपल है, जैसे हम कल तक बना रहे थे, आज भी वैसे बनेगा। पढ़ो क्या क्या आइटम गिवन है। सबसे पहले गुडविल दे रखी है, छोड़ दो, रिवैल्यूएशन में गुडविल का कोई काम नहीं है। पढ़ना भाई क्या लिखा हुआ है? ये प्रोविजन। इससे क्या मतलब है? रिड्यूस हो गया प्रोविजन। फायदा नुकसान? फायदा। प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर का लॉस। फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है वो अब कम होगा, कितने रुपए से? 2000। तो वो फायदा है नुकसान है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे बढ़ो। ठीक है। ओल्ड टाइपराइटर है, बुक्स में अपीयर नहीं था, अब रिकॉर्ड करना है। कोई अनरिकॉर्डेड एसिड को रिकॉर्ड करने पे क्या हो जाएगा? फायदा। टाइपराइटर कितने का फायदा? 2600। आगे बढ़ो। मार्क करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हो डैश आर वैल्यूलेस, इसका मतलब है कि अब उस चीज़ की वैल्यू कम नहीं हो गई, 0 हो गई है। वैल्यूलेस का मतलब अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है। अब ऊपर देखो बैलेंस शीट में वो चीज़ कितने की थी? 2000 की चीज़ अब 0 हो गई है। ये कितने का? 2000 से अरे कम तो 2000। फायदा नुकसान? नुकसान। कभी भी एसिड की वैल्यू घट जाए, मैं कह रहा हूँ जी इस चीज़, ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, इसकी वैल्यू अब 0 हो गई है, तो ये कुछ तो वैल्यू थी इसकी। एक संपत्ति की अगर वैल्यू घट जाए, 0 हो जाए, तो नुकसान ही होगा। 2 पेटेंट्स कितने रुपये नुकसान? 2000 रुपये। आगे बढ़ो, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2% डिस्काउंट क्रेडिटर से 2% का डिस्काउंट मिलने से हमें फ़ायदा होगा नुकसान होगा? फ़ायदा। क्रेडिटर को पैसे देने हैं, उसने कहा 2% पैसे कम दे दियो, मैं कहा कोई बात नहीं। क्रेडिटर बताओ कितने हैं? 20,000 रुपये। 20,000 2% निकाल बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 400 है।
20 जाएगा 2%, 400 रुपये। और क्या है, और कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। टोटल कर लो, क्या लगता है फ़ायदा आएगा नुकसान आएगा? 2 3 5 5 माइनस 2 3,000। ये क्या है 3,000 का? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन किसे बटेगा? ए और रेशो, मतलब 2,000 और यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन आपके पास है नहीं, मतलब तो नहीं एग्जाम में कभी कभार टकरा जाता है आपको ऐसा क्वेश्चन। सपोज करो यहाँ 5,000 का फ़ायदा हो रहा होता और यहाँ 5,000 का ही नुकसान हो जाता, मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, तो फिर क्या हो जाता? कुछ भी ना होता। तो नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। बच्चा कहता है ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मैंने आज आपको बताया ऐसा कि क्वेश्चन है, ऐसा एग्जिस्ट करता है। हमारी बेसिक मेंटलिटी ये है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना ही निकालना है। और जब वो लॉस या प्रॉफिट नहीं आता एग्जाम में, हम कंफ्यूज होते हैं, कह रहा कुछ तो गलती कर दी कि ऐसा तो आज तक मैंने कभी किया नहीं कि दोनों बैलेंसिंग होगी हो। क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, ना इलस्ट्रेशन ना क्वेश्चन है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि रीवैल्यूएशन के दोनों साइड बराबर हो जाए तो घबरा मत जाना, ऐसा हुआ है क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 5,000 का फ़ायदा हो जाए और 5,000 का ही लॉस हो जाए। ठीक है जी, गुड। यहाँ तक कोई तो डाउट नहीं है, ये वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तो 2,000 का ही लॉस था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? फॉर्मेट क्या है? हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। क्या तरीका है? सबसे पहले बाय बैलेंस BD, A और B का बताना कितना है? 40 और 30। सवाल का सवाल जवाब देना। जब मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो मैं कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है? गिवन ही नहीं है, लेकिन मैंने बाय बैंक लिख के यहाँ डैश मार दिया कि ये मुझे ढूंढना है। क्वेश्चन इसीलिए तो सॉल्व हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल दे देता, सपोज करो 20,000 पे दे देता, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। तो फिर तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। फिर तो ये क्वेश्चन में मिसिंग है, इसीलिए क्वेश्चन मुश्किल है। ये बात समझ में आ रही है भाई? मैंने लेकिन अपना पैटर्न ब्रेक नहीं किया। मैंने कैपिटल लिखी और यहाँ भी कैपिटल लिख के वहाँ डैश छोड़ दिया। अब सर हमें भी डैश मारना है, क्वेश्चन मार्क नहीं। वो तो मैंने बताया कि मुझे इसे ही फाइंड करना है। रेड पेन से लिख देता हूँ बाय बैंक और ये डब्बे बना दिया कि इसे मुझे फाइंड करना है। आज का मुद्दा ये है, ये डब्बे वाली चीज़ कैसे सॉल्व होगी। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ये मुझे पता भी हो, मान लेता हूँ 1 मिनट, तो क्या बाकी चीज़ों पर कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि बाकी तो ये एज इट इज़ बैलेंस इधर ही आ जाता है। हाँ, कल तक क्वेश्चन में मुझे गुडविल नहीं पता थी तो फ़र्क पड़ता है भाई। गुडविल तो इसमें जुड़ती है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल या करंट अकाउंट लिखा था, फिर टोटल निकलता है, फिर बैलेंस निकलता है। और अगर मैं गुडविल गलत लिख दूं, इसे इधर लिख दूं तो भी क्वेश्चन में बिल्कुल गलत हो जाता है भाई। ए को मिले थे बी में लिख दिए, बी को मिले थे ए में लिख दिए, बराबर बटन थे कम ज़्यादा बांट दिए, वो तो गलत हो जाता है ना क्वेश्चन में। क्या इसके ना पता होने से किसी चीज़ पर कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे ना भी पता हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम में अगर आपको ना भी पता हो छोड़ के आओ तो भी 1 नंबर कट जाएगा बस। ठीक है जी। तो इसके पता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। शुरू करें। कैपिटल ढूंढ लोगों में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या आता है? सबसे पहले उसके हम क्या करते हैं? स्टेप भूल जाते हो तुम। प्रीमियम फॉर गुडविल गुरुजी, मैं कहा तुम स्टेप भूल जाते हो। जब मैंने कहा कैपिटल, तो जब मैं सी के साथ आया हूँ तो सी 2 बार पैसे लाता है, अपनी कैपिटल के लिए और इनके गुडविल के लिए। क्या वो पैसे लेके आया? 10,000 रुपये लाया। किस में बटेंगे वो 10,000? ए में, बी में या दोनों में? सेक्रीफाइस निकाल के बताना पड़ेगा। निकाल के बताओ कितना आ रहा है सेक्रीफाइस। 2/3 माइनस ए के लिए हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो में से माइनस कर लेते हैं न्यू रेशो। ए के लिए, बी के लिए। ए के पास 2 हिस्से, 3 में से इसके पास 1 हिस्सा, 3 में से इसके पास आ गया 3/6, इसके पास आ गया 2/6। दुआ करना भगवान से कोई पुराना पार्टनर गेन ना कर ले, वरना फिर मुसीबत पड़ जाएगी सिर पे। क्या आ रहा है?
1/6 0 आ रहा है। चलो अच्छी बात है भाई, सेक्रीफाइस नहीं किया, उल्टा गेन भी नहीं किया। तो सारा पैसा किसे मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, सीज करंट अकाउंट के नाम से। अगर वो पैसा ना लाता फिर कोई फर्क ना पड़ता तब भी। यहाँ बस मैं करंट लिख देता और क्या फ़र्क पड़ता है, उधर तो पैसा जाता ही नहीं। क्लियर है? कैपिटल 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 गुडविल, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। कितना है प्रॉफिट? और कुछ, ये भी हो गया। अब और कुछ, अब चीज़ें बैलेंस शीट में क्वेश्चन देखो, कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ तो नहीं है ना? देना है कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ के लिए? रिजर्व फंड को बांट दो फिर। रिजर्व फंड कितना है? 12 को बांटना 8 और 4 में। देना कुछ चीज़ राइट ऑफ के लिए है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 40 50 60 40 50 60, हाँ ठीक है। ये कितना आ रहा है? 30 35। लो जी, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60 और 35। टोटल कर लो 60 और 35, खत्म हो गया। आप इसका पता लग जाएगा। इसका पता करके करूँगा क्या? यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, इनकी सेट पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है जी, और कोई मुश्किल नहीं, अभी निकलवा दूंगा। इसके बाद चाहे आप बैलेंस शीट बनाओगे वही मैच हो जाएगी, बस ये नहीं पता मुझे निकलवाऊँ कैसे निकालती है। सुनो अब ध्यान सुनना, हिडन हाउ टू कैलकुलेट। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट हिडन कैपिटल। ठीक है जी, हिडन कैपिटल निकालने के लिए आपको हमेशा क्लोजिंग कैपिटल यूज़ करनी पड़ेगी, ना कि ओपनिंग। जब मैंने आपको बताया था कि हिडन गुडविल निकालने के लिए कौन सी कैपिटल यूज़ करते थे हम, जब मैंने तो पॉइंट लिखवाया था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिखेंगे, टू कैलकुलेट हिडन कैपिटल, सॉरी टू कैलकुलेट हिडन कैपिटल, हाँ टू कैलकुलेट हिडन कैपिटल वी यूज़ क्लोजिंग कैपिटल इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आपने सर क्लोजिंग कैसे आएगी? मैंने कहा इसे छोड़ के बाकी सारी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और क्या है भाई, इसे ये नहीं पता, यहाँ पे बाय बैंक लिख के इसे छोड़ दो, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कैपिटल गिवन है, गुडविल गिवन है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस निकाल लिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट आपके सामने है, राइट ऑफ आपके पास होती है, सब सॉल्व करके कैलकुलेट कर लो अपनी क्लोजिंग कैपिटल, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसकी मदद से मैं ये निकाल लूँगा। बात समझ में आती है? वहाँ पे एक नोट लिखना, मैं नोट लिखवा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट हिडन कैपिटल। फर्स्ट नोट लिखना, वहाँ पे नोट क्या है? टू कैलकुलेट हिडन कैपिटल वी यूज क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है वो आपको मैंने बखूबी बता रखा है। ये जो बादल वाले बना हुआ है ना, बादल 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 बादल, यही है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। और ये डब्बे वाली कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल। टू कैलकुलेट हिडन कैपिटल वी यूज क्लोजिंग कैपिटल इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये नोट लिखूंगा आपको। वजह इसमें प्रॉब्लम पता क्या आती है? क्योंकि दोनों के मेथड थोड़े सिमिलर से ही है, हिडन कैपिटल निकालने का भी, हिडन गुडविल निकालने का भी। तो आप इसलिए वो नोट दोनों अलग अलग लिखवाए हैं। जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद दोबारा देखोगे, आपके दिमाग में डीएन आ जाए कि यार हिडन कैपिटल निकालने के लिए एडजस्टेड यूज़ होती थी या क्लोजिंग यूज़ होती थी। बहुत क्लियर कट है। गुडविल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल नहीं यूज़ करते, ओपनिंग नहीं यूज़ करते, हम एडजस्टेड यूज़ करते हैं। एडजस्टेड कैसे आती है आप लोगों को बता रखा है। सारी एडजस्टमेंट कर लो गुडविल को छोड़ के, वही आपकी एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है जी।
हिडन कैपिटल निकालने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल यूज़ करनी पड़ती है, एडजस्टेड नहीं यूज़ करनी पड़ती, ना ओपनिंग यूज़ करनी पड़ती। एडजस्टमेंट को तो यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जब गिवन है तो सारी चीज़ों का इफेक्ट दे दो। भाई गुडविल भी तो गिवन ही है, उसका इफेक्ट दे दिया, और जो कैपिटल आई उसे हमने क्लोजिंग का नाम दिया, और उसी को हम यूज़ करेंगे इसकी कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है जी। अब समझना शुरुआत में हो क्या रहा है। जो नया पार्टनर आया है उसे ऐसे समझना, इस टेबल की मदद से समझना। जो नया पार्टनर आया है उसे आगे से एक हिस्सा मिलेगा, उस हिस्से को हमने बोला है 1/6। ठीक है जी। और मैंने कहा देख भाई सी, पहले इस हिस्से में मैं और ए और बी हिस्सेदार थे, इसमें से 2 हिस्से ए को मिला करते थे, एक हिस्सा बी को मिला करता था, हम अपना प्रॉफिट 2:1 में बांटते थे। तेरे आने की वजह से हमने अपने हिस्से में कुछ चेंज किया है, और अब से तुझे हम एक हिस्सा तुझे भी दे देंगे 6 में से 1। उसने कहा ठीक है। उसने कहा वो हिस्सा मैंने किससे लिया है? मैंने कहा वो तो सबको ही पता है कि सारा हिस्सा ए ने तुझे दिया है, बी ने तेरे लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करा। जो तू पैसे लाया था उसके बदले तूने ए को कंपनसेशन दे दिया कि भैया तू दुखी ना हो, जो तेरा हिस्सा पहले तुझे मिलता था उसके लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, तू परेशान ना हो। उसने उसे पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। अब मैंने सी को कहा सी ये जो हिस्सा तुझे मिलेगा बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग, तो इसके लिए तुझे पैसे देने पड़ेंगे एज अ कैपिटल। उसने कहा जी मैं तैयार हूँ देने के लिए। मैंने कहा, उसने कहा जी कितने देने पड़ेंगे? मैं कहा बस इस हिस्से की जो कीमत होगी वो तो दे दियो। उसने जी क्या कीमत है इस हिस्से की? मैं कहा मुझे इस हिस्से की तो कीमत पता नहीं है। तो उसने कहा जी एक काम करो, इस पूरे पिज़्ज़ा की कीमत बता दो, इस पूरे पिज़्ज़ा की कीमत बता दो, उसमें मैं अपना 1/6 का हिस्सा दे दूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ इस पूरे पिज़्ज़ा की कीमत 60,000 रुपये की है, एक कॉमन आदमी बता देगा, आप तो 1 मिनट बता दोगे। अगर इस पूरे पिज़्ज़ा की कीमत 60,000 रुपये है तो मैं सी को कितने रुपये लाने के लिए कहूँगा? 10,000 रुपये। सिंपल सी बात है। आपने कहा सर 6 हिस्से हैं, ठीक है जी, और 6 हिस्से की कीमत 60,000 रुपये, एक हिस्से की कीमत कितनी होगी? 10,000 रुपये। 60 × 1/6 60। तो बस आपको किस तरह से इस पूरे पिज़्ज़ा की या पूरे गोले की कीमत जाननी है। मैंने कहा मुझे ये तो पता नहीं सी को मैंने कितने के लिए कहा, लेकिन मुझे ये पता है ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये किसे बिलोंग करता होगा? ए और बी को, ए प्लस बी का हिस्सा होगा ये। और मुझे ये भी पता है कि इस हिस्से के लिए ए और बी के कितने रुपए लगे हुए हैं, टोटल कितने रुपए लगे हुए हैं ए और बी के? ए के लगे हुए हैं 60 और बी के लगे हुए हैं 35। मैंने कहा था मुझे ये वाली यूज़ करनी है। टोटल कितने रुपए लगे हुए हैं? 96,000। अगर इस हिस्से की कीमत 96,000 रुपये है, अगर इस हिस्से की कीमत 96,000 रुपये ए और बी ने लगा रखी है, तो क्या पूरे की हिस्से की कीमत नहीं बता सकते आप? मुझे बता सकते हो आप, बहुत इजी बता सकते हो। देखो बताऊँ कैसे बताओगे। आपने कहा सर अगर ये 6 हिस्से हैं और उसमें से एक हिस्सा सी को मिल जाता है तो बचे हुए हिस्से कितने होंगे? 5 हिस्से होंगे 6 में से। भाई ये पूरे टोटल इस पिज़्ज़ा में से 6 पीस निकलते हैं, 6 में से एक हिस्सा मैंने सी के नाम लिख दिया, तो 6 में से अगर एक हिस्सा सी को मिल गया तो बचे कितने? 5 हिस्से 6 में से। वो किसे बिलोंग करते हैं? ए और बी को। इस हिस्से के लिए, इस 5/6 हिस्से के लिए ए और बी के 95,000 लगे हुए हैं, तो क्या इस पूरी कीमत नहीं जान सकते? आप जान सकते हो। 95,000 अगर 5/6 है तो 6/5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1,14,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक है जी। अगर इस पूरे पिज़्ज़ा की कीमत 1,14,000 रुपये है तो उसमें 1/6 के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये आ जाएगा 19,000 रुपये। देखना कि यही आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है। चलता मैं दोबारा ही बता दूंगा, मैं इसे कैलकुलेशन के थ्रू ही बता दूंगा, लेकिन मैंने इससे पहले आपको एक डायग्राम वे में समझाया। नहीं तो मैं तो आपको कैलकुलेशन कहूँगा बच्चे ये कर ये कर ये कर, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको देखो, अगर मैं आपको कैलकुलेशन की फॉर्म में समझाऊँ तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ए और बी की कैपिटल जोड़ लो, जो कि आपके पास होगी 60,000 और 35,000, टोटल आ जाएगा 95,000। फिर 1 में से जो सी को हिस्सा दिया वो लेस कर लो, बचेगा 5/6, ये हिस्सा आ गया। इसे इस पर रिवर्स चला दो, इंटू 6/5 और फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से। ये 6 से 6 हमेशा कट जाएगा और ये आ जाएगा सीधा ही
19,000 रुपये। ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ये इसी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, रटने का तरीका ये है, जो नया पार्टनर आया एक में से उसका हिस्सा हटा लो, एक में से उसका हिस्सा हटा लो, तो बचा कितना 5/6। अब मुझे इसे भी यूज़ करना है, मुझे इसे भी यूज़ करना है, मैं दोनों को यूज़ करूँगा इन्हें, ठीक है जी। इसे भी यूज़ करूँगा, जो बचा हुआ हिस्सा है, ये बचा हुआ हिस्सा किसका है, a + b का, ये हिस्सा किसका है, c का, यही है, ये a b का है, ये c का है, ये टोटल हिस्सा था। मतलब ये ऐसे ऐसे मान लो, ये वो सर्कल है, ये 1 रुपया सर्कल है, ये 1 रुपया सर्कल है, ये 1/6 ये हिस्सा है, और ये 5/6 ये हिस्सा है। ऐसे समझ में आ रहा है? मैंने सर्कल में समझाने की कोशिश करी, पिज़्ज़ा समझाने की कोशिश करी, फिगर में समझ लो। ये 1 रुपया सर्कल है, वो गोला है पूरा, उस एक गोले में से एक स्लाइस हटा दिया, एक पिज़्ज़ा का स्लाइस जो सी को बिलोंग करेगा, तो बच्चे स्लाइस कितने ए और बी को बिलोंग करेंगे, वो 5/6 है, ठीक है जी। इसके टोटल जान लो कितना है, ए की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग वाली वो बादल वाली कितनी है, 60,000 + 35,000 कितना आ गया, 95,000, ठीक है जी। ये जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ है ए और बी का, ये और बी का है, ए और बी से इनके हिस्से से रिवर्स कर लो, मतलब 6/5, और जो सी का हिस्सा है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। और ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी इससे, तो हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा ऐसा होगा कि ए और बी का न्यूमरेटर और सी का डिनोमिनेटर कट जाएगा। ए और बी का न्यूमरेटर और सी का डिनोमिनेटर हमेशा कट जाएगा। हमेशा ऐसा होगा कि आप जब इसका रिवर्स करोगे तो वो ऊपर 6 आ जाएगा, इसका 6 नीचे रहेगा भाई। हाँ हाँ, वो तो एक ही बात है, ये मैंने कहा रटवाने का तरीका है, ये समझाने में तो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है, दोबारा भी समझा दूंगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ये तो बच्चा ये कहता सर ये क्या करवा रहे हो, अभी तो आपने रटवा दिया 1 मिनट में कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, ये कर रहे। एक्चुअली में कहानी हो क्या रही है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसकी रिवर्स कर दो, एक डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 19,000 रुपये। इसका 1 नंबर एग्जाम है, इसी कैलकुलेशन का, सिंपल। 19,000 4 जगह लिख दो, 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000, खत्म हो गई, इतनी सी कैलकुलेशन। कहो तो डायग्राम पे दोबारा समझा दूँ, टेबल पे तो मैंने आपको 2 बार समझा दिया, वर्क इस पे फिगर पे यहाँ भी समझा दिया, यहाँ भी समझा दिया, ये समझाने की कोशिश करिए। कहो तो डायग्राम पे दोबारा समझा दूँ, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, दोबारा बता दूँ एक बार, लो जी। कहानी है क्या, एक पिज्जे का स्लाइस है, एक पिज्ज़ा है पूरा, ठीक है जी। उसमें सी ने कहा जी मुझे भी हिस्सेदार बना लो, मतलब मुझे भी एक स्लाइस दे दो खाने के लिए। हमने कहा भाई देख दुनिया ही बड़ी मतलब ही है, कोई किसी को फ्री में तो कुछ देता नहीं, इस स्लाइस के लिए तुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा कितने, मैं कहा तू बता तुझे कितने स्लाइस चाहिए। क्या जी मुझे तो एक ही दे दो, मेरा तो एक से ही पेट भर जाएगा, 6 मेरे 6 स्लाइस हैं, क्या मुझे एक दे दो, मेरा एक से ही काम चल जाएगा। मैं कहा 6 में से 1 लेगा तो पैसे देने पड़ेंगे 1 के। उसने जी मैं दे दूँगा। मैं कहा रुक जा, मैं पहले हिसाब लगा लूँ कि जो अगर 6 में से तुझे 1 दे रहे हैं तो हम दोनों के पास तो कितने बच रहे होंगे, 5 बच रहे होंगे 6 में से। पहले 6 के 6 हमारे थे, पहले 6 के 6 हमारे थे ए और बी के, इसमें से 2 मैं रख लेता था, 3 वो रख लेता था, सॉरी 2 मैं रख लेता था, 1 वो, मतलब 4 उसके 2 उसमें हमारे 2:1 में बांटते थे। अब से तुझे भी एक हिस्सा चाहिए हो तो तुझे एक हिस्सा दे दिया हमने। तो अगर 6 में से 1 तुझे दे दिया तो बचे 5 हमारे पास। अगर 5 हमारे पास बचे तो इस 5 के लिए हमारे कितने रुपए लगे हुए हैं। मैंने कहा सीधी सी बात है, ए के लगे हुए हैं 60,000, बी के लगे हुए 35,000, टोटल आ गया 95,000। अब ये हिस्से 95,000 इनकी कीमत है। ये जो 95,000 है ये 5 हिस्सों की कीमत है। ये 95,000 5 हिस्सों की कीमत है। एक की आ जाएगी भाई 95,000 जो कीमत है, जो 95,000 कीमत है वो इस टुकड़े की है, पूरे टुकड़े की नहीं है, ये हिस्सा अलग है इसमें से।
तो अगर 95,000 कीमत 5 टुकड़ों की है तो पूरे की कितनी होगी? मैं कहा पूरे कितने हैं? कह जी 6। मैं कहा अगर ये 5 की है और टोटल इससे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। आप सर 1 से ही निकाल लो डायरेक्ट। आपने कहा सर आपको तो 1 की कीमत चाहिए, आपने सर आपको तो एक्चुअली में इसी की कीमत चाहिए ना, तो 1 की ना निकाल लो आप। सिंपल कैलकुलेशन पूरी दिखानी पड़ती है, ठीक है जी। एक्चुअली में पता 1 कैसे आ रहा है ये, अगर आपको वैसे भी दिखाऊं, ये 1 ऐसे आ रहा है। देखो हमने क्या किया, 6/5 इंटू 1/6, ये 6 से 6 जो कट जाता है ना, तो इसलिए 1 की कीमत निकल आती है। अगर मैं डायरेक्ट 1 दिखाऊंगा आपको 1 दिखेगा नहीं, इसलिए आपको ऐसे रटवा रखा है मैंने कि पहले इसकी से रिवर्स कर फिर उसकी उससे मल्टीप्लाई कर, जो मैं नीचे समझाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली मुझे कीमत, क्योंकि भैया मैंने कहा सी तुझे एक ही तो हिस्सा चाहिए 6 में से, क्या जी हाँ मुझे 6 में से 1 की हिस्सा चाहिए। तो मैंने कहा ले फिर, मैंने कहा ये जो हिस्से हैं 95,000, इस हिस्से की कीमत, अगर इस पूरे हिस्से की कीमत 95,000 है जो ए और बी के पास है, तो ये हिस्से तो 5 ही हैं भाई, टोटल हिस्से 6 हैं, ए और बी के पास 5 है। तो मैं कहा ये जो ए और बी के पास हिस्से हैं ये 5 की कीमत है। तो सर जी आपको कितने की कीमत की चाहिए? आपको 1 की चाहिए, 2 की चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए, 5 की चाहिए, 6 की चाहिए। मैं कहा जी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे पिज़्ज़ा की कीमत निकल आएगी, ठीक है जी। आपने सर आपको किसकी चाहिए? मैं कहा जी मुझे तो सी का बता दो। जी ले फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लें। एक्चुअल में हम इसे ऐसे करते नहीं हैं, हम इसे ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको टाइम पास करके दिखाया, क्योंकि एग्जाम में इसके नंबर हैं। आप शॉर्टकट मत मार देना, एग्जाम में जहाँ टीचर को पॉइंट मिस लगा उसने पता नहीं कैसे निकाल दिया, तो अगर उसका मन कर रहा है तो कुछ भी गोला बना के नंबर काट लेता है, ठीक है जी। आप उसे ऐसे ही दिखाना, कहना ये 95,000 5 हिस्सों की कीमत है, तो 6 की कितनी, और फिर कहना 1/6 कितना, फिर 6 से 6 काट के फिर कहना 19,000 रुपये। टीचर को कुछ नहीं पता, बोर्ड वाले को तो भूल जाओ, आपके स्कूल टीचरों को नहीं पता वो मतलब किसका नंबर कहाँ गोला बनाया, कहते ये क्या शॉर्टकट तरीका है, कह रहे पूरा तरीका क्यों नहीं फॉलो किया, कुछ नहीं पता किसका कहाँ नंबर, कोई गोला बना के नंबर काट ले। कह रहे ये क्या 1/5 कहाँ से आ गए? डायरेक्ट टीचर कहता है 1/5 कहाँ से आ गए तो बता। हालांकि आपके दिमाग में कैलकुलेशन क्लियर है कि 6 में से एक हिस्सा उसके पास, ये टोटल कीमत 5 की है तो 1 की कितनी निकल आता है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा है, ठीक है जी, क्योंकि इसका नंबर है यहाँ पे। एग्जाम में इसका नंबर हो या ना हो, उस कैलकुलेशन का नंबर ज़रूर होगा, आधा नंबर होगा, 1 नंबर होगा, वो डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। हिडन कैपिटल इतनी है, बाकी तो बस क्वेश्चन में जो लिखा हो तो मैं फॉलो कर देता हूँ। कोई डाउट? नो डाउट, बहुत बढ़िया। लाओ जी, बस बैलेंस शीट बनानी है, बनवा देते हैं, क्या बड़ी बात है बैलेंस शीट बनाने में, वो तो बच्चों वाला काम है। और कौन सी कैपिटल यूज़ करते हैं हिडन कैपिटल निकालने के लिए? क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ दी होती है? मैं निकालता तो हूँ बैलेंस, इतने दिनों से जो आप बैलेंस निकाल रहे हो तो आप रोज़ निकाल ही रहे हो, इसमें मैं कुछ नया थोड़ी बता रहा हूँ। आपने तो बहुत सारी निकाल के लाए हो, आज घर से भी आप निकाल के लेके आते हो, कोई वाली यूज़ करनी होती है। लो जी, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना सबसे इजी काम है, वेरी वेरी इजी, कोई दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन को पढ़ते रहो, लाइन वाइज स्ट्रक्चर फॉलो करते रहो। इधर से आ जाओ, डाउटफुल डेट को घटाना है। डेटर कितने थे? अरे मैं तो पीछे चला गया। डेटर कितने थे? डेटर कितने थे? 60,000 के लेस कर लो। प्रोविज़न कितना था कल तक? सॉरी, डेटर 60 के कहाँ है? डेटर तो 40 के है। 36,000 का प्रोविज़न था, 2,000 से घटा दे तो प्रोविज़न जाए कितना गया? 1,600। या जाए कितना? 40 - 38, 400। आगे बढ़ो। टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड कर लेंगे। टाइपराइटर कितने रुपए? 11th क्लास में याद है टाइपराइटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ डिनोट करते थे, वो 11वीं थी। 12वीं में आपने टाइपराइटर लिख दो कि जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 11वीं में कैश को कैश लिखता था, बैंक को बैंक, कैश लिखते में से गोला बना बैंक कह देता था, बैंक को कैश। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैश को बैंक बोल दो, बैंक को कैश बोल दो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आगे आ जाओ। क्रेडिटर कितने थे? उन्होंने 400 रुपये कम लेने के लिए कहा। मैं कहा आप जैसा अच्छा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता, आपके 19,600 में जल्दी दे दूंगा। नेक्स्ट, पेटेंट को 0 कर दो, लिखो ही मत, एक ही बात है, डबल फेट पूरा हो गया। आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ आया? यहाँ आ चुका है। लायबिलिटी
ये बैलेंस शीट से उठाया था, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने निकाला है अभी। मुझे बैंक बताओ, बैंक कितना है? बैंक ही नहीं है, होगा यार, ऐसा ना कहो। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया तो होगा इतना बड़ा। बैंक कितना था? 19,000 वो भाई एक लाया, अभी मंगवाए लाल पेन से। 10,000 वो एक लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक में कितने रुपए जमा हो गए? 29। जैसे ही बैंक में 29,000 रुपये जमा हुए तो मैंने पलट के देखा, मैंने कहा अरे ये तो 15,000 रुपये हो गए। ऐसा बैंक में क्या चमत्कार हुआ कि मैंने डाल लिए तो 29 और बैंक ने कहा 15। बैंक से मैंने ऑलरेडी 14,000 रुपये पहले ही निकाल रखे थे। बैंक का ओवरड्राफ्ट है, कितने रुपये हो गया? 15 का था, सॉरी, तो भी 14,000 दिखा रहा होगा। लो जी, बैंक में मैंने डाले 29,000 रुपये और बैंक ने कहा नाउ योर अकाउंट बैलेंस इज 14,000। मैंने कहा ये क्या कर दिया भाई तूने? 29 जमा किए, 29। कह रहा मैं भी मना कब कर रहा हूँ, 29 जमा किए, 29 जमा किए, लेकिन है 14। मैं कहा 14 कैसे हो? कह रहे 15 तूने पर से पहले ही निकाल रखे थे, वो घटेंगे नहीं। अच्छा ठीक है। आपने कहा सर एक काम ऐसा ना करें, हम कैश मान लें, कैश 29 दिखा के बैंक को ओवरड्राफ्ट 15 दिखा देते हैं यार, वो भी तो तरीका है। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता कि बैंक में ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है और गले में दिखा रहा है 29,000। बताओ क्यों? वो तो मैं समझ गया माइनस होने। मैं कह रहा हूँ एक समझदार व्यक्ति, मैंने कहा ना बिजनेसमैन इज ऑलवेज प्रूडेंट, हम प्रूडेंट फॉलो करते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि मैं यहाँ मान लूँ भैया पैसे कैश में लाया है, कैश 29 दिखा दूँ, यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट 15 खड़ा ही रहने दूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट ना कि कैश? नहीं वो तो चलो कोई बात है नहीं बच्चे, एक अरे नहीं वो तो चलो सब कुछ बातें हैं। नहीं नहीं बच्चे, इसका रीज़न बहुत सिंपल है बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपको ब्याज देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ेगा। घर में पैसे रखे हुए हैं, किसी की उधारी देनी है, वो ना दे के घर में पैसे रख के, कोई समझदारी की बात है। और उस उधारी को ब्याज भी देना पड़ रहा है। जब घर में पैसे हैं, गले में पड़े हुए 29,000 रुपये, तो बेहतर क्या है, बाहर की उधारी उतार। उसे उधारी उतार क्या हो जाएगा? उस उधारी को उतारने से क्या हो जाएगा? ब्याज नहीं देना पड़ेगा भाई। बाहर की उधारी उतर जाएगी, बढ़िया रहेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो बढ़िया है ना कि कहो कि 29,000 रुपये आए, उसमें से पहले उधारी उतार के 14,000 बैंक में है। भाई गुडविल के पैसे कैश में तो लेके आता है वो। आपने सर अगर वो पैसे लाता है फिर यहाँ बैंक कैश क्यों लिखा हुआ आपने? ये सवाल है। एंट्री होती है बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम और प्रीमियम फॉर गुडविल टू A to B। पोस्टिंग का इफेक्ट है बच्चे ना। फिर तो यहाँ सीज करंट लिखता, फिर तो मैं अलग से लिखता है यहाँ सीज करंट अकाउंट। वो तो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर वो पैसा नहीं लाया, जब वो पैसा ही नहीं लाया तो पैसे में जुड़ कैसे जाएगा? पैसा लाएगा पैसे में जुड़ेगा, पैसा नहीं लाएगा करंट अकाउंट अलग से खुल जाएगा। बात समझ में आती है? या तो कोई डाउट? पक्का? गुड, हो गया ये भी हो गया। रिवैल्यूएशन तो ऊपर से आया था, हो गया। रिजर्व फंड बढ़ चुका है, कहानी खत्म हो गई। कैपिटल को लिख लो आगे यहाँ पे, कैपिटल ABC। ए की कितनी है? 60। बी की कितनी है? 35। सी की कितनी है? 19। आगे बढ़ो। वही तो कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन देखो कहीं कोई सी आइटम रह तो नहीं गया। बैंक ओवरड्राफ्ट रिजर्व कैपिटल हो चुका है। डेटर स्टॉक रह गया भाई, स्टॉक रह गया है। स्टॉक कितना है? 20। और क्या रहता है? बिल्डिंग कितनी की? 25,000 रुपये की बस। मशीनरी 33,600। करना टोटल। इसका तो टोटल 1,14,000 था। 1,14,000 में जोड़ लो आप 20,000 रुपये। 1,14,000 में जोड़ेगा 20, 24, 34, 1,33,600। ये आ रहा है क्या? अरे वाह भाई, इधर का टोटल आप कर लेना, मेरे साथ ठीक ही होगा। 33,600 आ रहा है ना ये, तो बाकी 1,00,000 बैठ ही रहा होगा इसमें। कोई डाउट? कोई डाउट है? कितने रहते हैं इलस्ट्रेशन देखना एक बार। 71, 72, 9 रहते हैं ना। 71 से 79 तक
हाँ 9 दिन 9 लक्ष्य का मतलब क्या है? 9 लक्ष्य का मतलब है 4 दिन 5 दिन, बस 4 या 5 बस ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। हाफ ईयरली के लिए ओवरऑल एक तो इस बुक में 5 चैप्टर है, इससे जो इसी का पार्ट है वॉल्यूम 2 उसमें 2 चैप्टर है, 5 और 2 7, और जो पार्ट बी है उसमें जो करने वाले चैप्टर हैं वो है 2 ही मान लो बस। बाकी है तो प्रैक्टिकल 2 और भी, पर वो बस दो दो दिन के ही हैं बस। वो आप मतलब वो बिल्कुल ऐसे हैं कि हैं 11 चैप्टर है। हाँ आप 11 मान सकते हो, इसमें 2 चैप्टर बस ना मात्र ही है, लेकिन हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी से है, मतलब ऐसा मैथ है सुंदर। 2 और 2 4 लो 3 नंबर ख़त्म, ऐसा मैथ्स है। वो उनके लिए है जिनका पास होने के लाले पड़ रहते हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं भाई ये कर ले क्वेश्चन, 3 नंबर का आ ही जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है जी, चलो जी, आज मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया है। इसके बाद मेरे पास कंसेप्ट 71 72 मैं इसके ऊपर कल एक क्लास और लगाऊंगा, ये वाली 71 कराऊंगा, 72 कराऊंगा। कल संडे रहेगा, मंडे में फिर आपको एक लास्ट एडजस्टमेंट बता के, बाकी तो बस बच्चों फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट रह जाएगी एग्जाम में। इन 3 एडजस्टमेंट पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, या तो हिडन कैपिटल हिडन गुडविल, या लास्ट में जो कैपिटल के एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, बस आज इतना ही रखते हैं। चलो जी बाय। छुट्टी है नहीं